बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो हमारा है एक्सक्रीशन इन आर्ट फॉर्म। जैसे कि पिछला लेक्चर जो था उसके अंदर हमने एक्सक्रीशंस इन हाइड्रा और एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के बारे में डिस्कस किया था। और हाइड्रा के चूँकि स्नेरेरिया था, इननेरेरियन था, इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से उनके अंदर एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है। कोई भी उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, जस्ट डिफ्यूजन टेक प्लेस होती है। इस तरह हमने प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा, प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर के बारे में पढ़ा, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया था। और इसी तरह इनके अंदर आज हम अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थवर्म क्या कौन सा एनिमल्स है। अर्थवर्म जो है ये सेगमेंटेड एनिमल्स है। सेगमेंटेड एनिमल्स हम कहते हैं स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, यानी कि इस तरह की इनकी बॉडी होती है, कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट जो होता है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और इनके दरमियान एक पर्दा इस तरह का मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। अब इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है वो मेटानेफ्रीडियम होता है। जैसे कि हमने पिछले प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया डिस्कस किया था, इसी तरह अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया मौजूद होता है और इसके अंदर हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर मौजूद होगा नेफ्रीडिया का, यानी कि ये एक अगर सेगमेंट है तो एक सेगमेंट के अंदर एक पेयर यानी कि दो नेफ्रीडिया जो है मेटानेफ्रीडिया जो है वो मौजूद होंगे। और इट इज़ सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग, मतलब कि ये इसकी इंटरनल ओपनिंग है। इंटरनल ओपनिंग के इर्द गिर्द ये क्या है, सीलिया मौजूद है, इसलिए हम इसको सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग भी कहते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नेफ्रीडियोस्टोम भी कहते हैं, नेफ्रीडियोस्टोम। ठीक है, अब ये जो नेफ्रीडियोस्टोम होता है ये अर्थवर्म की पूरा एक कंपार्टमेंट है। इसके अंदर स्लोमिक फ्लूइड होता है। स्लोमिक फ्लूइड के बारे में आप लोगों ने जैसे कि 10th चैप्टर में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है कि बॉडी कैविटी के अंदर जो भी फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम स्लोमिक फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि ये सीलियम के अंदर मौजूद है। सीलियम हम कहते हैं बॉडी कैविटी, तो ये पूरी बॉडी कैविटी है। पूरी बॉडी कैविटी के अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम स्लोमिक फ्लूइड कहेंगे। और इस फ्लूइड में से फिर जितना भी जो फ्लूइड होगा वो इसकी बीटिंग के थ्रू इसके ओपनिंग के अंदर आएगा। इस ओपनिंग के अंदर होता हुआ ये आपको ब्लैक कलर्स के इसके ऊपर कैपिलरीज नज़र आ रही होंगी। कैपिलरीज का काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का, और ये इसका क्या है, ये ट्यूब्यूल सिस्टम है। तो जैसे ये फ्लूइड इसके ओपनिंग से इन ट्यूब्यूल सिस्टम में आएगा तो इसकी जो कैपिलरीज होंगी वो इसको रीएब्जॉर्ब करेंगी। रीएब्जॉर्प्शन की बेस की वजह से ये फिर क्या कर सकते हैं, ये ड्राई इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैरी आउट रहता है और जिसकी वजह से पानी की कमी या फिर ये ड्राई इन्वायरमेंट में काफ़ी अर्से के लिए क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जितनी भी कैपिलरी सिस्टम है इसने सराउंड किया होता है, जैसे कि इंटरनल ओपनिंग कॉल्ड द नेफ्रीडियोस्टोम, इसको हम नेफ्रीडियोस्टोम कहेंगे, जो कि इमर्स्ड है इन स्लोमिक फ्लूइड, यानी कि धंसा हुआ है इस फ्लूइड के अंदर और इन्वेलप्ड बाय द नेटवर्क। इन्वेलप्ड का मतलब है इसके इर्द गिर्द, ठीक है, मतलब कि जैसे इन्वेलप एक हम कोई बैग नहीं लेते, उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल देते हैं और उसकी सराउंडिंग जो होती है वो पैक्ड होती है। इसी तरह इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो इन्वेलप्ड होता है, यानी कि कवर्ड होता है। उसके इर्द गिर्द जो होता है वो क्या होती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। अभी ये जो फ्लूइड स्लोमिक फ्लूइड है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद हैं, लेकिन वेस्ट मटेरियल के साथ बहुत से यूज़फुल मटेरियल भी मौजूद हैं, यानी कि वाटर है, साल्ट्स है, बहुत से दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन हमने बॉडी से क्या निकालना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल हो सकता है। तो लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा भी इनके अंदर बहुत से दूसरे कंपाउंड जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। अब जो यूज़फुल कंपाउंड्स होंगे वो कौन जो एब्जॉर्ब करेगा, वो ये कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, ये जिन्होंने इनको सराउंड किया हुआ है। अब ये कैपिलरीज उस यूज़फुल मटेरियल को दोबारा एब्जॉर्ब, ये फर्स्ट करेंगे, ये आपका ट्यूब्यूल सिस्टम है और ये क्या है, कैपिलरीज हैं। अब ये ट्यूब्यूल जो हैं इनके अंदर वाटर भी है, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल भी है और यूज़फुल कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। तो फिर ये क्या करेगा, जितने भी यूज़फुल कंपाउंड्स होंगे वो ये कैपिलरी जो हैं ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। इसलिए फिर इसके अंदर जो एंडिंग प्रोडक्ट होगा वो जस्ट और जस्ट वेस्ट मटेरियल होगा। अब ये वेस्ट मटेरियल इस ब्लैडर में आ जाएगा, ब्लैडर में से फिर ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर यानी कि आउटर ओपनिंग जो होगी उसमें से
एक्सक्रीट हो जाएगा और इनके अंदर कोई भी फ्लेम सेल्स मौजूद नहीं होता, ठीक है। और ये एडवांस टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर जो था वो क्वेश्चन आया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के भी लिहाज से आ सकता है। अगर देखा जाए तो प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम का अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये डिस्क्राइब करना है कि प्रोटोनेफ्रीडियम किसके अंदर मौजूद होता है। ये प्ले यहाँ पर मैं आप सिंपल पॉइंट्स बता देती हूँ, लेकिन जो पिछले लेक्चर है उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया कि उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको मैंशन करूँगी। प्रोटोनेफ्रीडियम जो है प्लेन एरिया के अंदर मौजूद होता है। मेटानेफ्रीडियम जो है किसके अंदर मौजूद होगा, अर्थवर्म के अंदर होगा। अब ये प्रोटोनेफ्रीडियम जो होते हैं ये सेगमेंट में मौजूद नहीं होते, जबकि ये जो होते हैं ये किस में होते हैं, सेगमेंट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इनके अंदर नो इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, इंटरनल ओपनिंग इनके अंदर मौजूद नहीं होती। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर इंटरनल ओपनिंग क्या होती है, मौजूद होती है, इम्पोस्ट होती है, इंटरस्लोमिक फ्लूइड होते हैं। और दूसरी बात है इनके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, जबकि मेटानेफ्रीडियम के अंदर कौन सा होता है, स्लोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। इनके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि इनके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद नहीं होते। इनके अंदर कैपिलरीज जो होती हैं वो मौजूद नहीं होती, जबकि इनके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। और ये कौन सी फार्म है, ये प्रिमिटिव फार्म है, और ये कौन सी है, ये एडवांस फार्म है। तो इसी तरह आपने मेरा पिछला लेक्चर देखे, इन दोनों के पॉइंट जो हैं ये, बल्कि इनफैक्ट ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है कि आप लोगों ने क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस है वो आप लोगों ने होमवर्क करना है कि एक पूरा क्वेश्चन लिखना है जिसके अंदर 2 मार्क्स होंगे। अगर 2 मार्क्स दिए जाते हैं तो उसके लिहाज से आप लोगों ने कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर किस तरीके से आप लोगों ने इसको जस्टिफाई करना है। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट्स थोड़े थोड़े कर दिए हैं, लेकिन मज़ीद आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि अर्थवर्म के अंदर और प्लेन एरिया के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो किस तरीके से टेक प्लेस होती है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। और मोस्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटानेफ्रीडियम एंड प्रोटोनेफ्रीडियम, तो वो आप लोगों ने फिर ये डेफिनेशंस जो हैं इनकी लिख देनी है। ओके, थैंक यू।